वेलकम टू पहाड़ी कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आ गई हूँ करवा चौथ के व्लॉग नंबर 2 के साथ। जी हाँ, कल है करवा चौथ और आज कुछ तैयारियां होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिसमें से एक तो आप देख ही चुके होंगे, वो है ये कांच की बैंगल्स। ये एक्चुअली ग्लास बैंगल्स है जो हमारे मतलब पहाड़ी में इसे बहुत मायने दिए जाते हैं एज अ सुहागन। एंड रेड कलर की बैंगल्स मतलब सारी औरतें वहाँ पे पहनती हैं और इसे करवा चौथ के 1 या 2 दिन पहले न्यू बैंगल्स मतलब पहनी जाती हैं ग्लास की, और भी रेड कलर में। इसलिए मैं ऐसे तो नॉर्मल बैंगल्स नहीं पहनती हूँ यहाँ पे, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कल करवा चौथ है इसलिए मैंने ये बैंगल्स पहनी है एज अ शगुन। तो दूसरी चीज़ होती है शगुन में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है मेहंदी। तो अभी तक तो मैंने मेहंदी लगाई नहीं है और मैं इतनी थक गई हूँ अभी और मुझे इतनी नींद आ रही है, जो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। चेहरे पे ही 12 बजे हुए हैं, तो बट सोने से पहले मुझे मेहंदी कंपलसरी लगानी है। और मैं ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाऊंगी, जस्ट नॉर्मल सा कुछ बना के कुछ करके जो शगुन की मेहंदी मैं लगाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि हमें करवा चौथ में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 4 to 5 के बीच में हमें सरगी होती है। सरगी एक तरह का सेवई टाइप्स होती है, उसे दूध में डाल के हमें खाना पड़ता है और फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है करवा चौथ का उपवास शुरू करने में। तो अब मुझे मेहंदी लगाने जाना है, सो कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं और मम्मी उठ गए हैं, शक्ल से देख सकते हो, और बाकी सब सो रहे हैं और सिर्फ मैं और मम्मी उठे हैं, क्योंकि अब वक्त है हमारा सरगी खाने का, जो करवा चौथ उपवास शुरू करने से पहले हमें खानी पड़ती है। ये है सरगी। ये एक्चुअली मीठी वाली सरगी है जो सेवई जैसी दिखती है, और इसको दवाई में डाल के खाया जाता है। दवाई ये है सरगी, जिसे दूध में डाल के खाया जाता है। मम्मी ने शुरू कर दिया है खाना और मैं बची हूँ, तो मैं भी अभी खाना शुरू करूँगी। हे गाइस, तो सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो गई हूँ। नॉर्मली फ़िलहाल ये फुल डे के लिए ही नॉर्मली रेडी हुई हूँ। शाम का जो रेडी वाला थिंग होता है वो अलग होता है। मैं आपको एक धोखेबाज से मिलाना चाहूँगी, जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया आज के दिन, वो भी, और वो इंसान कोई नहीं, ये है ये जोकर है। इन्होंने मुझे आज धोखा दिया। क्यों धोखा दिया बताएंगे आप जरा अच्छे से? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मुझे सवेरे उठने ही नहीं हुआ। मैं 4:30 कौन उठेगा? ये आधी स्टोरी। रात को 2 बजे सोने के लिए बोलती है। ये बोलती है तो 2 बजे सोई, मेहंदी लगा के मुझे डिस्टर्ब करके। देखो भाई, मेहंदी भी मैंने लगा के दी उसको। हाँ दिखाओ, मैं इनकी वाली मेहंदी भी आप लोग को दिखाऊंगी। ये इनकी मेहंदी, ये शगुन की मेहंदी है ये। क्योंकि क्यों लगाई थी इन्होंने शगुन की मेहंदी? क्योंकि ये उपवास करने वाले थे। इन्होंने कहा था तुम कर रहे हो मेरे लिए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बोला था कि मैं सपोर्ट करूंगा इसको। सपोर्ट करेंगे, मतलब ऐसा सपोर्ट कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। इन्होंने कोई करवा चौथ नहीं रखा मेरे लिए। सुबह में जब मैं उठाने गई तो बोले नहीं मैं बिना सरगी का उपवास करूंगा, और जब ये सुबह उठे तो ये पराठे ठूस रहे थे। देखो भाई, ये होता है इनका करवा चौथ। ये कंपनी देते हैं ये मेरे को। और इनकी मेहंदी मैं आपको दिखाती हूँ। वेट ये मेहंदी देखिए। ये मुझे पैर में इन्होंने 5 डॉट्स लगाए मुझे। 1 2 3 4 5 डॉट्स इन्होंने मुझे पैर में लगाए, और ये हाथ में इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है, देख लीजिए। बट आई लाइक इट। मुझे ऐसी मेहंदी अच्छी लगती है। ऐसा कुछ भरना वरना ज़्यादा भी मेरे को फ़िलहाल तो पसंद नहीं है। तो इन्होंने जैसे मुझे भी नाराज़ किया, इन्होंने करवा चौथ रखा नहीं, मुझे धोखा दिया। तो अब ये मुझे मनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और वो मनाने का तरीका क्या है? शॉपिंग। ये कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेता हूँ। ये मुझे कभी भी ना सरप्राइज़ नहीं कर सकते कि मतलब अचानक से कोई गिफ्ट ला के। क्या पता पसंद आया नहीं है। अभी भी ये कह रहे हैं कि चलो साथ में कुछ ले लो, और मुझे मनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ बड़ा खर्चा करवाऊँ या छोटा सा। मैं तो सोचा था 5 रुपये की चॉकलेट देने को, 5 स्टार चलेगा ना? मेरे को चलेगा। करवा चौथ नहीं किया तो गिफ्ट तो ले लूँ मैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल बटन ज़रूर दबा देना।
इतना सा ही हम पूछते हैं आपको करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं मॉल में। मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है आज पूरा शॉपिंग मॉल घुमाने वाली है। आपने कहा कि शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं आई हूँ। अब मुझे पसंद नहीं आती है चीज़ें तो मैं ये देखती हूँ कि इज इट वर्थ बाइंग, समझे। ये गाइस, तो प्रियंका की शॉपिंग हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं घर। अब हम आ गए हैं फिर से अपनी सामग्री के साथ जो हमें देनी है। अभी मम्मी बताएंगी करना क्या है। इसमें अभी चावल डालना है। अच्छा, ये जो है ये खाली नहीं देते, करवा। तो इसमें डालेंगे चौड़। मेरी लैंग्वेज में चावल को कहते हैं चौड़। तो अभी उसमें मम्मी चावल भर रही है। फिर और क्या पाना, एक रुपया, एक बादाम डालना है, 1 रुपया डालना है। बस मैंने बंद कर दूं और बंद कर देना है। हमने लिए 2 थालियाँ। ये इस तरफ मम्मी की थाली है, इस तरफ मेरी थाली है। सी वो फैंसी थाली जैसा कुछ नहीं किया है कि जो बाज़ार में मिलती है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो नॉर्मली किया जाता है। ये इधर एक रखेंगे, ये दूसरा रखेंगे और ये तीसरा। ये मेरी मम्मी की तरफ से है और ये मेरी तरफ से है, तो जो मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। बैंगल्स हैं जो देते हैं कांच की, तो इधर ये बैंगल यहाँ पे और ये यहाँ। ओम हम रखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इधर तो एक्चुअली आएगी एक साथ ही, बट स्टिल नीचे रख देती हूँ। तो जो सुहागी हम कहते हैं, इस तरह से रखी जाती है। और मतलब असेंबल की हुई चीज़ें सब साथ में रखनी पड़ती हैं। तो अब ये नेल पेंट यहाँ पे एक रख देती हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। काजल, ये सिंदूर है, ये भी अब हम रखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये हेयर का, ये मैंने मेरी सास के लिए लिया था, बहुत ही थोड़े पैसे रखने पड़ते हैं। रख देते हैं रबर। ये प्रसाद होता है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से हम सजाते हैं अपनी थालियाँ, असेंबल करके चीज़ें। और ये मम्मी की थाली और ये मेरी वाली थाली है। बाकी लोग पता नहीं किस तरह से करते होंगे, लेकिन जो मैंने मेरी मम्मी से सीखा है और गांव में जो मैंने देखा है, हम उसी तरह की चीज़ें फॉलो करके चलते हैं। एंड जैसे इन्होंने 3 रखे हैं फॉर देवरानी, जेठानी एंड उनकी बड़ी ननद के लिए। ये वाला जो है ये मम्मी ने दादी के लिए रखा है। ये नारियल का खोपरा है, जो अक्खा खोपरा है, क्रीम है, कंघी है, रुमाल, पैसे। तो इस तरह से अब हमारा ये डेकोरेशन मतलब नॉर्मल है, कुछ ऐसा झगमगा टाइप्स कुछ नहीं है। नॉर्मली हम जो करते हैं हम वही दिखाएंगे, नो ज़्यादा ओवर वाला कुछ नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट, हमारी जो पूजा होगी तब हम आपको मिलेंगे और बताएंगे हम पूजा कैसे करते हैं और कैसे हम अपना करवा चौथ ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। ये फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे। और ये है मेरा पहाड़ी गेटअप। एक्चुअली मैंने पहना साड़ी है, बट ये जो मेरी शादी का रीड़ा है, इसको रीड़ा कहा जाता है। और ये नथनी होती है जो मेरी शादी में मुझे मिली थी, ये मांग टीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे में। और ये पहन के हम करवा चौथ करते हैं।
तो अभी हम शुरू करेंगे कि कैसे मतलब क्या पूजा होती है वो हम शुरू करेंगे यहाँ पे, आप देखो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा करवा चौथ की पूजा शुरू होती है। हम सब थाली यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ताई जी हैं हमारी, वो भी साथ में थाली रखेंगे और फिर हम इन्हीं की पूजा करेंगे यहाँ पे। और इस तरह से हमारी पूजा शुरू होती है और फिर हम जाएंगे टेरेस पे, चांद को देखेंगे और अपनी पूजा खत्म करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो फैमिली भी जमा हुई है। हे फ्रेंड्स, हम आ गए हैं टेरेस पे और अब यहाँ पे हम चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही चांद निकलेगा हम अर्घ देंगे। अर्घ मतलब चांद को पानी चढ़ाना, और उसी के साथ हमारे उपवास फास्टिंग की मतलब समाप्त करेंगे और कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, क्योंकि भूख तो नहीं लगी लेकिन प्यास ज़रूर लग गई है अब तो, है ना। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर देखते हैं, वेट कर रहे हैं हम तो। चांद तो बिल्कुल भी नहीं निकला है, तो लेट्स सी कब निकलता है, कितना टाइम होता है। अभी तो 9 बज गए हैं, अब वेट कर रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो देखते हैं। और गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना हमारे चैनल को, और बेल बटन को ज़रूर दबा देना, ठीक है ना। और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब।